अंदर शक्ति है कल्ला तक कल्ला हुंदा है। जिस कौम के अंदर एकता नहीं उसके गढ़ विच पल्ला हुंदा है। और धरती आकाश भी झुक जांदे जब लोकां दा हल्ला हुंदा है। जिस कौम के अंदर एकता नहीं उसके गढ़ विच पल्ला हुंदा है, उसके गढ़ विच पल्ला हुंदा है। तो अगर आप अकेले अकेले कोई अब काम करना चाहेंगे तो आपका बहुत कम मुश्किल मेरे को लगता है कि नहीं हो पाएगा। अगर आप किसी संगठन के माध्यम से, किसी संघ के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट में घुस जाते हैं तो आपका काम भी आसान होगा और आपको बगल में कुर्सी भी मिलेगी, आपको चाय नमकीन के साथ वहां पर बैठने भी बिठा दिया जाएगा, क्योंकि संगठनों का इतना फायदा है। अब मैं गुजारिश करूंगा इस संघ के संस्थापक श्रीमान मामचंद जी वो भी आए और इस संघ के माध्यम इस संघ के लाभों के बारे में बताएं। और उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात और, जिनके पास टच फोन ले रहे हैं अपने हाथों में, जो फोन ले रहे हैं वो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और वीडियो भी बना सकते हैं, जिसको लाइव करना है वो लाइव भी कर सकते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा श्रीमान मामचंद जी आए और अपनी बातों को विस्तार से बताएं। श्रीमान मामचंद जी। तो पहले तो आप सबको नमस्कार और धन्यवाद करता हूँ मैं डॉक्टर नेहरू जी का, मास्टर लक्की जी का, मैडम सुनीलता जी और श्रीमती संदीप जी और डिम्पल जी और उससे ज़्यादा जो सुनैना जी ने इतना अरेंज किया है आपको हमारे सामने और आपके बीच में आने का मौका दिया है। तो अपनी मैं 5 मिनट का समय लूँगा सिर्फ, और 5 मिनट में आपको वो सब बताने की कोशिश करूँगा कि आपके दिमाग के अंदर जो है वो बातें सारी साफ हो जाए। और उसके बाद 5 मिनट आपका ही होगा। थोड़ी आवाज़ है आपके पीछे? हाँ जी, सुनाई दे रहा है आपको? आपकी आवाज़ अगर थोड़ा आप ना ध्यान देना, 5 मिनट 10 मिनट जो भी है ना, और उसके बाद फिर आपका समय होगा, आप जो मुझे पूछ लेना। आप अपने पास फोन है, आप फोन कर सकते हैं सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए, लाइव चलाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। कई भाई ऐसे हैं, कई लेडीज ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जुड़े हैं आपस में और वो बोल रहे कि आप फोटो उतार के जाना, उनकी रिकॉर्डिंग करके जाना, हम देखते क्या है। आते हैं कई हमारे पास बाद में फोन आते हैं, हम चले जाएंगे शाम को फोन आएगा किसी बीएसपी प्रधान का, में बीजेपी का एजेंट बोल ले, कोई कांग्रेस का बोल ले, कोई किसी का बोल ले। सबसे पहली बात कि हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं। नंबर एक बात ये है, हमारा खुद का अपना संगठन है और उसके द्वारा हम आपके बीच में पहुंचे, जिसका नाम है कोहिनूर आधुनिक एकता संघ, जो 2007 में समाज के कार्य करने के लिए आपके बीच में आया था और जिसका एक नारा है, जय माता पिता, जय युवा शक्ति, जय अध्यापकगण। और ये नारा क्यों दिया गया वो तो मैडम ने वैसे बता दिया, लेकिन जरूरत है इस नारे की, क्योंकि कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति, देखोगे आपने आलू का बीज लगाया या कद्दू का लगाया, बीज लगाया ना, तभी तो उसके ऊपर निकले आपके कद्दू भी हुई, बेलना भी हुई। बिना बीज के तो नहीं होते ना। इसका मतलब ये है कि उसके भी माँ बाप थे, मतलब कहने का ये, माँ बाप के बिना इस सृष्टि की रचना नहीं हुई। गुरु रविदास जी पैदा हुए वो भी माँ बाप से पैदा हुए, या नहीं हुए? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पैदा हुए वो भी माँ बाप से पैदा हुए। उन्होंने अपने समय में अपना नारा दिया। जितने भी संगठन चले हैं, राधा स्वामी, धन निरंकार, शिष्य वाला, बराड़े वाला, जो भी हैं, उन्होंने अपना नाम चलाया है। लेकिन जरूरत, जिस चीज की जरूरत है उसका ध्यान, उसके किसी का ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपना नाम किया है, लेकिन इस चीज की जरूरत है हमें, क्योंकि हम अपने माँ बाप की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जब हम बच्चे नहीं दे पा रहे तो बहू तो कहाँ से देगी? जब बच्चे नहीं, जिनके लिए माँ बाप, अगर 3 साल एक बहू के पास बच्चा ना हो ना, पहली बात तो लड़का चाहा भी, लड़का यो अच्छी चीज है, अच्छी चीज बोलना उसको, वो अपने दवाइयाँ खाती फिरागी, आस पड़ोस में जागी, डॉक्टर में जागी। जब उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे और फिर वही लड़का बुढ़ापे में जाकर उनका लट मारा या कुछ करा, फिर उससे बेहतर ये है कि ना हो, यही हो गया ना। इसलिए इस नारे की जरूरत है कि आप अपने बच्चों को बचपन से ही संस्कार देते चले जाओ। जितना प्यार आप बचपन में कर रहे हो उनसे, तो उतना प्यार बढ़ेगा कभी कभी।
जब आपको अपनी लड़की की गलती नहीं दिखाई देती तो बहू की गलती क्यों दिखाई दे? तब क्यों चार अंक लग जाता, तब तंदी भी दिख जा। इसलिए जय माता पिता कहा गया, उसके बाद युवा शक्ति कहा गया। कोई भी संगठन चल रहे हो, बीच में संगठन के साथ चलता है, युवा के बीच में चलता है। चलने फिरने के, एक बीमार आदमी है वो कैसे चल जाएगा? उसके बाद है कि जय अध्यापकगण। अध्यापकों का इतना बड़ा रोल है हमारी जिंदगी के अंदर। माँ बाप के बाद अध्यापक ही संभालता है। मैं जो आपके बीच में बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, ये सिर्फ हमारे अध्यापकों की देन है। उसके बाद आती है एक अवस्था जो मैडम ने बोला था, इसने मास्टर जी ने बोला था कि अपने बच्चों को धार्मिक लाइन कुछ टाइम डाल लें जब वो संपूर्ण हो जाएं, यानी कि बूढ़े हो गए तो उसके बाद कुछ करने का नहीं ना, चुगली के अलावा कुछ नहीं है। आस्ता पास्ता बैठना, बात इधर उधर आदान प्रदान, उस टाइम उसका समय है कि वो परमात्मा का नाम ले, ताकि वो अपने करे पाप दुख जो भी करे होगा वो धो सका। उस टाइम वो जरूरत है। उससे पहले उसको पहले पढ़ाई की जरूरत है, फिर कमाने की जरूरत है अपने परिवार को चलाने के लिए। जब वो बूढ़े हो जाएंगे अपना, फिर उसके बाद धार्मिक लाइन करो, मंदिरों में क्यों जाए जाओ। तो इसलिए हमने इस नारे का संबोधन किया है। और मेन जो हमारा कार्य है वो समाज को जागरूक करने का है। गांव की ओर पूर्ण जागरूकता अभियान चलाया हुआ है और गांव दर को मैं चले हुआ हूँ और मेरा साथ दे रहे हैं मैडम स्नेहलता जी, हमारी टीम संदीप जी, डिम्पल जी, सीमा जी और डॉक्टर साहब नीरज जी हो गए और सुविंदर कुमार मास्टर जी हो गए। और भी हमारे सदस्य हैं जो समय समय पर, और हमारे जीपी जितने भी ग्राम प्रधान है, हमने गांव के अंदर आप लोगों के लिए, आपकी सुविधा के लिए एक ये सिंगल विंडो बोलते हैं इसको। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हमसे संपर्क करें। हमारा सरपंच है आपके गांव की प्रधान, वो चाहे लेडीज है, लड़की है या कोई लड़का है, कोई जेंट्स है, वो हमारा एक किस्म से आपका प्रधान है। आप लोग सरपंच किसको मान रहे हैं? जिसको आप वोट दे रहे, उसको सरपंच मान रहे, और वो कई बार आपके वोट से बनता भी नहीं है तो आप उसके बाद सरपंच ले जाते नहीं है, क्योंकि उसके पास पावर नहीं रही। जो एंटी उस पास आप जाएंगे, वो कहा आपने वोट तो दी नहीं है मेरी, तो मैं आपके पास क्यों काम करूं? ऑटोमेटिक सी बात है। लेकिन मैं आपको कह रहा कि आप खुद सरपंच बन जाए अपना, बिना वोटों के, बिना पैसे खर्चे। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएंगे? बढ़ना चाहिए ना। हाँ जी, जो आवाज मेरी क्या बात है, बढ़ना नहीं, क्या पैसे लेना, बढ़ना ना। एक समय ऐसा था जब राजाओं का समय था, एक टाइम राजा अपनी ड्यूटी बैठ कर निकला था ना, बड़े रथ में निकले था, तो पूरे एरिया की बहुआ ना भी बहुआ दिन पर न्याणे होने वाले वहां थे खड़ी हो जगह की रत्या में। उसके राजा बार उसके दर्शन कर लो। क्यों करा दी मैं दर्शन? भी इस बार का मेरी कोख से भी बच्चा पैदा हो, 20 राजा बनेगा, मेरी कोख से बच्चा पैदा हो। और बाबा साहब ने कहा कि मैं अम्बेडकर, एक ही अम्बेडकर था लेकिन मैं 1000 अम्बेडकर पैदा कर देता हूँ। उसने उस टाइम भी कम बोलते, मेरी तो ये मानना है, क्योंकि उन्हें 1000 की गिनती अभी हो रही है। हमारे समाज के अंदर ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं जो अपनी रोजी रोटी का इस सिस्टम से रोजी रोटी चला रहे हैं, काम कम कर रहे हैं, दिखावा ज्यादा है। और लोग, अगर मेरे समाज के लोग ऐसे बैठे हैं, उनको भी दिखावे के ऊपर ज्यादा ध्यान है, असलियत वो नहीं देख पा रहे हैं। जब आप लोगों को, इन लोगों ने, जो सरमाएदार लोग हैं, जो सरपंच के पदाधिकारी हैं, जो एमएलए मिनिस्टर पदाधिकारी आपको बेटा भी मान रहे हैं, तो बेटा के तरीके से ले लो ना काम। आपको बेटा मानते हैं हमें, पर एक समय तो बेटा का भी आवाज देखते हैं, रोड पर जाना, सारी ट्रैफिक जाम हो जाना, नहीं हो जाना, आज इधर आदि उधर। तो जब आप एक बार यहाँ से उठेंगे ना, 499 योजनाएं जो किसी की भी सरकार है उसने अपने तरीके से, जैसे गाँव के अंदर हुआ था ना, 710 की उसने कह देगी, नाम कुछ और कर देगी, नाम उसका बेचारी का ना, उन्होंने कहती मैं तो कुछ कहूंगी, और उसका मालूम तुम कहा बुड्ढो। और जो पड़ोसनों की बात कहीं मजाक की तो मजाक तो कहते कि यार डेगी होता है, कहते कि अरे समझा, अब अपने तरीके से नाम लेंगे। तो इसी तरीके से सरकार ने नई योजनाएं जो बाबा साहब की लिखी है, हमने अधिकार लिखे, अनुच्छेद लिखे, संविधान लिखा, उसके अंदर लिखा सब कुछ, उनको बदल के आपके बीच में भेज दी सारी, बस नाम बदल दिए और आएगी। आप लोग सोच रहे भी हैं योजनाएं सरकार ने बनाई है, 499 योजनाओं को लेने के लिए 4 मंत्रों को उच्चारण किया मैंने, क्योंकि हमारा समाज पंडित बाब्या के चक्कर में ज्यादा पड़ रहा है, मुर्गा के चक्कर में।
आप लोग ताकत बीज राख और जल के ऊपर विश्वास कर रहे। अगर आपको जल राख ताकत बीज भी चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं, मेरे पास वो भी सिस्टम है। इन मंत्रों को आपको याद करना है। नंबर 1 बात क्या, कौन सा मंत्र है हमारा, हम आपके सबसे पहले कागज ठीक कराएंगे। कागज ठीक कराने का मतलब आपका जब स्थायी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोट कार्ड, लाइसेंस, पासपोर्ट आपको पूरी नौजवान की देंगे और उनके अंदर नाम आपके ठीक होंगे, बैंक में खाता, चेकबुक, आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक और ईमेल लिंक, ये चीजें आपके पास होंगी। दुनिया की कोई भी ताकत आपको योजना लेने से रोक नहीं सकती है। कोई भी अफसर नहीं आपको मना करेगा, उसकी ताकत नहीं है, लेकिन योजना सही होनी चाहिए, लेने के लायक आप होने चाहिए। एक आदमी का कोठी पड़ रही और वो अपना कॉलोनी का फार्म भरा तो बेवकूफ बनाओ, फिर तो ही बेवकूफ बना। एक लेडीज का बेचारी का राशन कार्ड पीला चिट्टा है और मकान कच्चा है, छत कच्ची है और वो विधवा है और उसको कॉलोनी भी ना मिला, उन पर नीचे ना सरपंच करे ना, तो उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आप लोगों के द्वारा लड़ेंगे। जब आप उस लेडीज की लड़ाई लड़ेंगे ना इकट्ठे होके, वही बेड जब एक मन्ने बोले ना बेड बांध रहे हम आपको बेड बांधना है, ये तो बेड डां और अपना काम करो इनसे, इन पर थोड़ा थोड़ा दूध काट के और पी लो। देख ना जब डेंगू हो जाता तो बकरी का ढूंढ दे बिना, फिर जब उन्हें डेंगू आता वहां मैं आपके पास 5 साल बाद उनका समय आवा, तो आप लोग क्यों दे हमको दूध, दूध का मतलब आप वोट क्यों दे हमको, आज वोट का अधिकार पहले ले लो उनके पास से। तो नंबर 1 बात, आपको जब इस चीज की नॉलेज हो जाएगी, आप इकट्ठे हैं किसी भी ऑफिस में इकट्ठे को से, ये बेचारी विधवा है, इसका मकान कच्चा, राशन कार्ड चिट्टा है, इसको कॉलोनी क्यों नहीं दी जा, इसकी बनाओ भी, आपको कोई नहीं रोकेगा, तुरंत काम लगेगा वहाँ, लेकिन आपके पास होगा तब। नंबर 1 बात ठीक होने चाहिए, कागज नहीं होने चाहिए। आप लोग अपने जाति स्थायी प्रमाण पत्र सभी लेडीजों के भी, बच्चों के भी, पैन कार्ड सब कुछ अपने सब डॉक्यूमेंट सही करें और पूरे कराएं। नंबर 1 मंत्र ये है हमारा, करा लेंगे नहीं करा लेंगे, हाँ जी अपने काम पूरे, हाँ सब पे पूरे, यहाँ बट्टी माजरे की तरह 3 बैठ गई तुम्हारे गाड़ी बस वही तीनों पूरे जी मेरे बोली पीछे थे जब रीता कहा जब तन्ने अपने 6000 नहीं ले सके हमारे 15 3 आदमी ने भेजी थी ने कहा अरे तुम सही है ये भी एक कहानी करी और कोई नहीं रहता जी लेने वाला का 3 कट्टी बैठ गई मैं वो कंगड़ी मार दे कर वो कमार दे कर वो कमार दे कर फोन ने तीनों ने मीटिंग नहीं सही होने दी, फिर खड़े होना पड़ा, फिर जूता लेगा, फिर बैठी में चुप, कई बार बिना जूते से नहीं मानते कहीं। तो इसलिए आपका नंबर 1 कागज ठीक कराना है। उसके बाद आप लोगों को आज तक आप लोग क्यों पैसे दे रहे, 5000 10,000 कॉलोनी के नाम पर आप 25,000 मिलने 4000 और अद्वाद कर रहे, कन्यादान मिलना क्या 1000 हो आपको अद्वाद कर रहे, एजेंट को आप दे रहे, लेबर डिपार्टमेंट एक मजदूर पंजीकरण जिसके ऊपर सारा सिस्टम बिगड़ रहा, उसने इतना बेवकूफ बना दिया उन एजेंट ने 2 जीगर के अंदर दोनों की कापी बना के गिरती 500 रुपए लेगा, उनकी बनाना बड़ा पर उसकी तो बनी 1000 रुपए में, फिर रिन्यू करने का उन्होंने इतना सिस्टम कर दिया, उसकी सिर्फ मात्र 120 रुपए फीस लगा। तो आप लोग क्यों दे रहे ज्यादा, आपके यहाँ पैन कार्ड बनाए देखो कंसेशन में बनाए ना आपने, जिसके आप 200 रुपए में बाहर देते, लेकिन वो आपके यहाँ पर 130 रुपए में बनाए गए होंगे। तो बताओ क्या चाहिए, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपको कैंपों के द्वारा जो सरकार की फीस है ना, सरकार की जो सरकारी फीस है सिर्फ वही देनी है, हमारे अलावा भी आप किसी और को भी। उससे पहले मेरा ये लाइव चले सारी जगह, देखने के बाद सरकार के अफसर के ना कान खड़े हैं, जो सीएससी सेंटर वाले बैठे हैं, उन्होंने अपने आप फीस कम कर दी, इन्होंने सुकन्या समृद्धि की योजना छोड़ दी कि गांव में जाओ यार 10 वर्ष से कम लड़की जिसके घर में अभियान उसका सुकन्या समृद्धि का खाते खोलना शुरू कर दो। ठीक है, अफसर के बाद मैं आपको ये बोल रहे आप मेरे साथ दे दो, मेरे कहने मुताबिक चल जाओ, अगर मैं सब्जी वाले की तरफ गाँव में ना जाना कर रिपोर्टर वाले की तरफ अफसर में फील्ड अफसर होते हैं, आप लोगों को सरपंच के पास उसको बैठना, फिर वो साइकिल पर आवागा मोटरसाइकिल पर बैठ जी सुकन्या समृद्धि योजना ले लो, माता जी कन्यादान ले लो, लड़कियों कोई शादी कर लो, कॉलोनी ले लो, मकान, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कर दो। उनका मेरा नाम मामचंद है, नहीं तो मेरा नाम बदल दिया, आप ऐसा ना जब आप जागरूक हो तब
जब वहाँ के लिए जाके ना कागज किसी सरपंच के पीछे बैठ का, किसी मेंबर के पीछे, किसी सरमाएदार के पीछे, मेरा चौधरी आयो हम इसके पीछे कुछ नहीं होने वाला के लिए वो अंदर जाकर कल्ला जो घूम फिर का, आपको तो नहीं पता ना क्या हो रहा है, वो घूम फिर का आपके कागज हिम्मत या कमी आई है, कम से कम आप खुद जाएंगे ना, पता तो लगेगा ना क्या किस रेशो में मेरा स्टेटस क्या है। इसलिए आप लोगों को सरकारी किस्तों की जानकारी हम देंगे। दूसरा मंत्र ये है। तीसरा मंत्र है आप लोगों को ये योजना मिल कहाँ से रही, ये भी बोला था ना आपने, बागड़वाड़ा भी छोटे ने और रेगिस्तान में भी ढूंढ दिया जाएगा, इंगा ने पढ़ा पड़ी वैष्णो देवी, आप वहां जहाँ पर महंगा अमरनाथ बजे रे यात्रा कर, मैं नहीं छोटे आप लोग ने, और मैं भगत हमारा छड़िया तक चढ़े रहे, आप 15-20 हजार रुपए बना रहे थे, देखकर भगत 2 मिनट लगा खेल का चाउसी फेर का, और कहते तेरी छड़ी नहीं लगी, तो जब उसकी छड़ी नहीं लगी तो हो गया ना बेटा कर, तेरा तो जागरण नहीं लगा, सारा पैसा बेकार, अगले साल फेर करियो, ऐसा समझ में। इसलिए आपने उनकी जरूरत नहीं है, अब आपके घर के अंदर दरिद्र ने आपने खुद फैलाया क्या, आपने खुद उस चीज को, एक जितना गरीब आदमी होगा उतने उसके कटवायर होंगे। हमारे पास ऐसे इन्हें लोग, ऐसे लोग आना जिन्होंने ये सिस्टम चलाया, बताओ गोबर तक पजवाए रखे इनने, वो पजवाई दिया हमारे पास इनने, ये भी देखोगे ना आपने, रोड के ऊपर बरम के ऊपर पूज रहे थे ना वाले गुलगुले इधर का, वहां कुत्ता टट्टी मिल गया आदमी जरा पर का, तो हो गया ना, बुद्ध नाले दिन को ऊपर इकट्ठा कराना मानता है, मेरी माँ ने छोटा बड़ी मुश्किल दे, वो मैं सडन कर भी रखे हमने बहुत साथ आते, मेरे तो पहला जन्म दिन ना, और वो फिर भी टुकड़े टकड़े चुक्का इकट्ठे कर ले दी, बड़ी मुश्किल से फिर पहन क्या था ठेका बाहर, मैं इसको ऊपर दे तो बढ़िया हम, आप लोग एक दिन बल्कि बैठी मेरी मिसेस कह रही कल लोग ना गुलगुले बना बना के करोड़ा पर बैठे और हमारी बिस्की हमारी मम्मी के मुंह पर मांगे कहा मैं बहुत बढ़िया तो वो हमारे पाने उससे बढ़िया क्या है। मैं सवेरी जी टाइम आप देख लो सासू के पैरा मार लगा के चलो सवेरी वहां शीश देगी सवेरी सवेरे उठ दे बेटे तेरे पुत्र बहु जो दे रहा तेरा भाई साईं जो दे रहा कितना लोग शीश देगी बड़ी तकड़ी और उसी के पैर पर सवेरी गर्म सा पानी गिर जल जा जरीता है तेरा नाश हो तेरे मुंह मदर तेरा यो जा तो गेली तुरंत जवाब मिल रहा तो उससे तो बढ़िया बात ना फिर जो बोल रही इन पत्थर की तो जरूरत नहीं ना वो तो खुद नहीं खाया पहले आप उसको खिलाए दो। तो मतलब कहने के तीसरा मंत्र जो हमारा था वो आप लोगों को सही जानकारी होना भी में स्कीमा ने मिल कहा कर रही आपको सिर्फ 20-30 रुपए किराए के लगेंगे। आपको पता होना चाहिए अगर आपको चाय बनानी पड़ेगी तो आप रसोई में जाएंगे चाय बनाना बाथरूम में तो जाने की कोई सी तो इसलिए पता होना चाहिए भी ये योजनाएं मिल कहाँ से रही उनकी जानकारी हम देंगे। नंबर 4 मंत्र है हमारा नई योजनाएं समय क्या है इनका टाइमिंग क्या है कब कब मिल रही है। ये एक लड़की 10 साल की और माँ उसकी फाइल लेकर खड़ी थी कन्यादान हुए थे तो गलत हुआ है ना। कन्यादान से तब नहीं लग रहा जब शादी कर रहे 18 साल की लड़की जब ऊपर होगी और लड़के 21 साल के ऊपर होगा यानी कि चौथा कोई रात में 12 बजे तो खाना नहीं खाते 3 टाइम खा रहे ना सुबह को दोपहर में रात में उनका भी समय है योजनाएं लेने का। चौथा मंत्र हमारा ये है। अभी आप लोग के लिए परिवार समृद्धि योजना चली थी लेकिन आप लोग ने आप पूरी नहीं ले पाए उसको कितनी जानकारी नहीं थी। अभी परिवार पहचान पत्र बनाए गए थे फैमिली आईडी उसके अंदर आपने आएगा ना ज्यादा से ज्यादा इनकम लिखाई आपने ये सासू की पेंशन मिल रही सौरे की पेंशन मिल रही बताओ वो मेहनत तो नहीं कर रहा वो तो सरकार पे उल्टा ले रही ना और उसकी भी इनकम आपने 60,000 रखवाई थी 60 उसकी लगवाई थी 60 उसकी 1,20,000 और दोनों जी 60 उनकी लगवाई थी 2,40,000 और सरकार कह रही है हम 1 लाख तक कम योजना देंगे उसके परिणाम हम देते नहीं है 1 लाख की इनकम जिसकी कम होगी इनकम सर्टिफिकेट बना होगा उसको योजना लेने का पत्र है वो है क्या समझ में 1,80,000 तो करे तो आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे उनके हमने एक आयुष्मान कार्ड के खिलाफ एक अभियान चलाया था जो माजरा गांव की पूरी एक गांव पूरा का पूरा था उसके अंदर किसी का एक लेटर भी नहीं आया था हमने लाइव चलाया जैसे आज चल रहा लाइव चलाने के बाद हमने फिर तीसरे चौथे दिन की सीएम उठाई तो लाइव पे काम हो गया था। जब हमने उनसे बातचीत करी उन्होंने बोला हमारे गांव में एक भी कार्ड नहीं आया जी चिट्ठी नहीं कोई आई और किसी का नहीं बनाया तो वहाँ उसी एक ही लड़ाई से पूरे इंडिया के अंदर 1,80,000 रुपए जिसकी इनकम होगी
और 5 किलो जमीन कम होगी उसके सबके बनाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड। उसके बाद एक स्कीम है मनरेगा स्कीम, ये स्कीम मनरेगा ये भी पढ़ दिया मैंने तो बुझाए करेगा ये तो के चित्रे होने लगे। तो जान तो जगत की मनरेगा कार्ड है या 100 दिन का रोजगार सुने आपने? हाँ जी करे भैया मनरेगा का इसके ऊपर पहले 4 योजनाएं थी। 2005 में ये योजना लागू हुई थी और इसके ऊपर 4 योजनाएं कौन कौन सी थी? नंबर 1 100 दिन का आप काम करांगे तो आपको 30,900 रुपए मिलेंगे काम करने के 100 दिन का। अगर आप काम नहीं कर रहे जैसे पढ़े लिखे बच्चों को बेरोजगारी भत्ता मिला ना, वैसे आप बिना काम करे आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा 15,450 रुपए। और तीसरी योजना है इसके ऊपर जो काम कर दो ना आपका चोट फेट लग जा, अंगूठा कट जा, कसी लग जा, कुआड़ी लग जा तो 25,000 से लेकर 50,000 रुपए तक मुआवजा इसके ऊपर। काम कर दो ना आदमी मर जा, लेडीज मर जा, कोई डेथ हो जा तो 8 लाख रुपए तक इसके ऊपर है। और 3 योजनाएं अभी अभी जोड़ी हैं जो लेबर डिपार्टमेंट की काफी सुनी आपने, मजदूर पंजीकरण यूनियन जो बोला। हाँ जी बोल रहे हो हाँ ना है ना बन भी रही होंगी। उसके ऊपर सेक्रेटरी साहब उसी का कर रहा वर्क स्लिप के ऊपर जिसके पास ये होगा इसका कार्ड होगा 15 साल का मजदूर इसके ऊपर कार्ड दिया जाएगा। कार्ड का तब साइन कराएगा सेक्रेटरी। होगी ना 5वीं योजना। 6ठी योजना है जिसके बीपीएल राशन कार्ड नहीं है, बीपीएल राशन कार्ड इसके ऊपर बनाना ये होगा जिसके पास। और 7वीं है आपकी कॉलोनी जो मकान बनाने के आप आए बार फार्म भर रहे होंगे उन दिन है ना वाह इसकी देना है, इसका रिकॉर्ड लगता है उसके अंदर। तो यार ऐसी स्कीम लेनी है कि नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए यार। अगर आप लोग एक दिन पूरा सिस्टम डीसी ऑफिस के अंदर हमारी मीटिंग होगी पूरे एरिया की, जब आप लोग किसी के मेड़ में जा रहे मर के तो मजा इकट्ठे होगा जाना रीलर का तो एक दिन उन्होंने भी रो लियो जोड़ देने काम कर रहे रो लेंगे रो लेंगे हां बस ऐसे तो ना पूरी खुद करो ना रोज या के रो ले उनको सारा नु रो लो जिकरा सबर कर रोई थी ने इनके 500 दे पहला 500 दे 4,500 हो गए इवन इंसेंटिव मिला किसी पर छोकरो जा तो 500 भी चले जा और 11 जो छोकरो 100 रुपए टाल आप नहीं लेते पर देने की कोशिश कर। तो इसलिए आप लोगों को भी एक बार तो जब ने किसान 50 किले का मालिक बैठे ना रोड पर बैठे नहीं बैठे आज उनको 55 दिन हो गए पूरे 100 दिन होने लगे बीमार बच्चों का कब छीन रहा है लेकिन आपके पास तो जमीन भी नहीं है सिर्फ एक मजदूरी है वह भी आपस में करेंगे ना किसी जिम्मेदार का। मैं आपसे बेरी करेंगे शाम में चले गए ना मांगण वाली मिलती 2-3 दिन अर्जुन नु कमी भी दे दिया अपनी भी मनु कर लो रिश्तेदारी में जाना अब मनु पैसे की जरूरत है वो उसके ब्याह के बाद रिश्तेदारी के बाद ही देगा उन्हें इतना काम बोलेगा। अरे समझ मां जानबूझ कर अगर आपने बता दिया कि मैं कोई बिजनेस करना चाह रहा उन्हें कोई दुकान करनी फिर जमीन मिलते में पैसे है क्या समझ में? क्योंकि आप लोगों को ये जो मस्त खड़ी ना मार पा इन मार जाए कर रखना सरकार की पॉलिसी है कि इनको लोन दो ना तो मस्त सगाई दो गडरियों को बेटा का दो और इन बार की जो जिनको हम चूड़े बोलते हैं खिंच का गुस्से से मां उनके लिए सोरा का बस यही घर क्या सहने के लिए ये मार का चले ये तो मार कर लो किसी के लिए मछलियां का भी चले क्या बोसी मर जाएगी। आप लोग एक मैस के अनुसूचित विभाग बनाए रखे ने इसके कुमानी चौक पे पड़ली साइड में उसमें ऐसा बांध रखे ना 1 लाख का लोन देंगे काजी सब्सिडी है इसमें सब्सिडी पता कितने की 10,000 रुपए की और उसके ऊपर ब्याज कितना है 11 रुपए 1 रुपया 11 पैसे पता नहीं 11 रुपए इस तरीके से यानी कि वो ब्याज भी वहीं कट जा और मैं ना कल लोन सिंपल ऐसी खराब कर देना आदमी की दोबारा लोन लेने जो कर लेता और मैं क्या का नाम रख क्या अनुसूचित वित्त विभाग अगर कहते ऐसे विभाग में और एक विभाग ऐसा यो वेलफेयर ऑफिस जिसके अंदर कन्यादान और पेंशन मिलाने इन जोन से एससी कोटे के विभाग है जिनमें तो कुछ हो रहा मैं विभाग आप लोग गजल को कदर रखे
जब भी उनका बेत लग जाना पता लगे भी विभाग यहाँ है गिरी उसका चेंज करते हैं साल 2 साल में, यहाँ से वहां बेच देंगे, वहां से यहाँ बेच देना, आप ढूंढ दे जो। लेकिन मैं भी पीछा लग रहा उसके कि कोई ना चलता जहाँ चला। एक डेयरी विभाग में संगड़ो भी लुको कर खेलने इकट्ठा उन्हें ढूंढ नहीं सकता कोई, मैं सवाला दूसरे मारे ने भाई जो उनसे अम्बेडकरवादी बन रहे इन मूर्तियां लगाने से फुर्सत नहीं है, वहां पे झगड़े हो जा। ऐसा काम ही क्यों करूं उसका सवाल। एक हमारे वाली तोड़ा में उनकी बाजू तोड़ दे कुछ कर दे, वहां सिर्फ अम्बेडकर पर बनाओ उसका नाम लगाओ। जब वो खुद अपने आप में मूर्ति पूजा व्यर्थ है उन्हें भी उल्टे चल पड़े, पता नहीं इस कौम को कोई ऐसी दिशा दे कि अभी उल्टे चलना ना भाई। इसलिए ये आने वाला समय है, 2-3 महीने में चुनाव है। मैं एक आपको ऐसा दे रहा आज ये देखा जा रहा, याद रखना इसको, आने वाले 2-3 महीने में चुनाव है तो ऑटोमेटिक सी बात है जो उनसे इलेक्शन लड़ने वाले ना सरपंच के दावेदार उन्होंने तैयारी कर ली 5-5 लाख रुपए मुकर चले, उन्हें 5 लाख ना साइड है खर्च हो लियो तेरी कम हफ्ते दूं खर्च लगेगा कि नहीं। अब वही दारू की बोतल को पे चलाएंगे परसेंट की खड़े चेरी पे चलाएंगे। मैं तो सिर्फ थोड़े दिन आपको कोड़े मूंगफलियां गलास सामान है जिन गिलास का निशान मिल गया मूंगफलियां रोड़ी इधर कभी जा और तब कोड़े पीछे देगा सान कंपटीशन में चला उनका 15 दिन को 80 रुपए के 15 दिन में तो मुख खेल मर 2 दिन बल्कि रोटी छोड़ दो दारू वाले ने कहते कि पीनी 15 दिन में पिलाऊंगी एक पेट्टी लग कर लो बाद में पी लिए है क्या समझा। उन इलेक्शन के टाइम में वोट के टाइम पर सही वोट का इस्तेमाल करें, मतलब कहने का तभी करेंगे आप नॉलेजदार को देखें जिसको नॉलेज है उसको इंटरव्यू ले भाई तेरे पास क्या है क्या क्या करवा सका उससे पहले उस पर काम ले लो बल्कि मैं तो क्या क्या काम। नंबर 1 बात वाटर कूलर लगवा लो जितने भी चौक है ना गाँव के चौक गिर लो कितने हैं कोई तरीके अलावा ठीक है नहीं तो अपने तो लगवा लो तुम्हारा माँ जहाँ भी चौक है ना वाटर कूलर हिमालय घर में फ्रिज हो तो 10 घर तो उससे चल रहे ना दे दिए वो पानी और तेरी 10 बोतल अंदर अपनी सब्जी सड़े दे बाहर 10 बोतल किधर और कोई चंद्री से ही चल जा जरियो गिगड़ी का गेट पे खड़ी रहा बूढ़ी आया जा पानी मांगा डुल उठाएगा तो उससे तो बढ़िया ना फिर तो उसने कहो भाई वाटर कूलर लगा ना तेरी दारू चाहिए ना तेरी बरसीन चाहिए ना तेरी चैरी चाहिए मंदिर में वाटर कूलर लगा दे मारे आगे समझ में आज जो कहा भी हो तो महंगा हुआ मेरे से मिल लियो कहते तो कुछ नहीं ज्यादा नहीं बस एक के 4000 रुपए दे दे आगे समझ में ठीक है जी। उसके बाद लोग वो कैमरे में मार में मत एक छोकरा ढाई दिया था छोटा सा ढाई दिया था नहीं पता होगा तो जब कैमरे लगे होंगे कम से कम पता तो होगा ना भी कौन कौन से हरकत कर रहा कहीं ऐसी बैठी हमारी और तुम तेरी गहने दे दिया चौक पा दे या नहीं दे तुम तो पता तो लग जाएगा कौन कहाँ बढ़ रहा क्या हो रहा गाँव की रिपोर्ट मिल जाएगी कैमरे से आएगा समझ में। उसके ऊपर भी ज्यादा खर्चा नहीं होता। उसके बाद ये सोलर लाइट भाग जो कम से कम कुछ गाड़ियां में तो चांदना रहा था जिसके घर में गाड़ी रहा वो आगे लाइट लगी उसके घर में रहा था तो 3 हो गए। आज अब तक काम जिसके घर के गाड़ी नाली आना मैं कहते पैप घेर का ऊपर जाली से हवा जहाँ से पानी गिर रहे हो अंदर जब गंद नहीं जाने का पन्नी नहीं जाने की तो पानी लड़ने की तो ना नहीं तो डक्की कर लो गंदी गिर रही वही जो था बड़े कहते नहीं करा गली नाली पर लड़पीड़ का मर रहे भैया अगले दिन खाने में खून उसका भी चल रहा फैसला कौन करेगा सरमाएदार तो हमारा चौधरी आवागा अरे समझना और फिर अंदर बैठ का साढ़े का लगे दे 5000 उसके लगाएंगे 5 उसके लगाएंगे उनका फोन बंद हो नो पर उसका तो जरूर हो जा इसमें तो नहीं है ना अरे समझ में हाजी जब आप पैप भी गिर जाएगा 4 इंच का कर लो सीवरेज जो गांव में भी देखा ना गांव में जाना नगर निगम में पहले न जोड़ से गांव उनमें सड़क ऐसी सी बनी ना कितने बेवकूफ है मैं प्लानिंग अफसर जोड़ से वहां पे ये इतना पैप होने इतना खराब कर रखा और मैं ना सड़क गली में बीच में से पड़ा और मैं वो फिर गिरा पैप से में सीवरेज साहब रहे ना अपनी जान में अरे सीवरेज तो आप लोग का सेंटर में लगाई रखी क्या नालियां ने उनमें पैप गिर दो और ऊपर जाली लगा दो वहां जब पानी जाएगा नीचा और दिन कुछ जाने का पनिया गिरा की कबाड़ गिरा वो साफ हो जगह वो इकट्ठा लेगा और इस स्कीम के तहत मनरेगा के तहत आप लोग काम भी कर सकते हम गाँव भी स्वच्छ होगा काम मांगने अधिकार हम देंगे आपको सारा सिस्टम। जब ये लागू हो गया ना इसको लागू करवाना या तो मतलब आ गया या लागू आ गई तो आप लोग गाँव से 5 किलोमीटर दूर अगर काम करने जा रहे हैं ना इसमें तो डबल मिला इसका
सर ये जो कार्ड एससीबीसी का बन जाता सबका बना जी, जर्नल का भी बना हुआ है, SCBC जर्नल कोई भी हो, 5 किले तो जमीन कमा जिसकी अब दे कोई दिक्कत ना, तुम कहीं मर्जी दिहाड़ी करो अपने घर की गाड़ी भाई ऐसा है, मैंने वो कहा ना सरपंच आप फार्म देंगे पर का सरपंच थे मनु काम चाहिए 15 दिन का, 2 बार फार्म देना आपको, अगर वो काज काम नहीं है जी कहाँ दूं, कहते मैं अपने इंगे दले कमा तक मेरी जिम्मेवारी है, मैं रोज गली साफ करूंगी अपनी, है क्या समझ में, आप अपना एरिया बांट लो, 100 बाई 100 फुट का खड्डा देना हो, ये हमारी जिम्मेवारी है, तय सहन कर, तो आपको पैसे मिल जाएंगे नहीं मिलेंगे, फिर कहते हैं मुझे देखो फिर सेट डाउन फूल बोलते लगे जो तेरा काम है, गांव के अंदर जोड़ होगा, उम्मत मट्टी काट कर लगे जो सेट डाउन पक्के करे, दोस्तों बहुत काम है गांव के अंदर, जाना भी लगवाए दिए सारे पड़े नाना नून लगाने का ऐसा है जी, एक दिन लग गया इनको ना सही लाइन देंगे, बाबा साहब ने कहे यार, उन्होंने जो भी कहा भी शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वो मन ने फिर खत्म दहाड़ रहे, और उसने जो भी कहा, उन्होंने जो नहीं कहा भी नुक्कर लगने होता पढ़ो, नुक्कर तेरे और लोग हैं लग रहे तेरे, हम शासक हैं इस देश के, उसने बोला भी हम इस देश के शासक हैं, हम राजा हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम बेशक मीट काट कर ना मुर्गे काट लो, बेड्डा काट लो, बिजनेस आओ एक, अरे समझो अपने बच्चों को चाउमीन की रेडी लगवा दो, बर्गर की लगवा दो, अरे समझो उनको बिजनेस की तरफ ले जाओ, नौकरी की जरूरत नहीं है, पेट्रोल पंप लगवाओ, गैस एजेंसी लगाओ, अरे समझो अगर मैं ऐसी पालनी पड़ेगी 2 ना पालो फिर कम से कम 10 हो एक लाइन में लगी, गाछ तो अपना बात जगह गाछ तुम और लो, जिम्मेदार को कहते हैं रिक्वायर करे वक्त करिया, या जो रिक्वायर कर रही ना सरकार जमीन और किस वक्त कर रही वो गाछ कंपनी थोड़ी ले सके, वो तो तरीका है, इब भी ले लेवा अपने आप हो जाएगा सारा, जब आमदन आवागी ना तो ऑटोमेटिक अपने आप ले जाएगा, सारे काम में मतलब कहना कि नौकरी करनी, पढ़ाओ उनको दिमाग के लिए, पढ़े फिर लेकिन कहीं कहीं जगह ऐसी हमने पढ़े भी, आपको पता भी सिर्फ पढ़े नहीं, लेकिन हमने पूरा इंटरव्यू वैकेंसी की थी बिलासपुर बैंक की, और उसके लिए ना पूरा मैंने पूरा ग्रुप में डाल दिया, बीच मारा की लग जा कोई लड़की मिल जा, बहू मिल जा, लड़का मिल जा, पंचकुला यूपी हिमाचल तक के बच्चे हैं हमारे पास, एक लड़की मिली बैठी, इस बात के साथ साथ ये लड़का बैठा, इतने बोल जाता लग जा 10 दिन सीरो यार, यूं नहीं लगा खुद, इसको बोल जाता सीख ले 10 दिन भूखे भी पता आते लग जी या नहीं लगी, यानी कि बहन आई मामे की लड़की है उसकी, फिर साढ़ पता लगा एक लड़की, वह भी कहा मैं तो दूर पड़ा SC की, ये पता कौन लगी मां जोरा की कश्यप की, और वो अकेली लगी थी, उन्हें 3 और बोल बसाए अपनी, हमारे समाज में तो कौन से कंप्यूटर करे है किसी का, हाँ जी कंप्यूटर करे है किसी का, बस ना माँ बाप के बच्चे ने भी छोटे छोटे पढ़ में चुप पे दे रखे, मेरे दुकान से मिला ना, हमें इतना पढ़ रहा अंधा कख नहीं है, मैं बेगम में पढ़ी गेट आवा दी, उन लोग को 200 तक गिनती नहीं लिखी गई, 200 तक गिनती नहीं लिखी गई, तो पढ़ाई क्या करूँ मैं बैठ रहा, मतलब कहना कही हुआ कि उनको अब जरूरत है जो हम चीज कर रहे हैं नॉलेज की, अगर आप लोग पढ़े लिखे स्कूल ऐसा स्कूल है जो 25 साल तक ऊपर हम पढ़े रहे हैं, ये मान लिया आप अनपढ़ बैठे माँ बाप बच्चे अगर आपके बच्चे एमए बीएड है और उन्होंने आपको पता भी कन्यादान के अंदर ने कागज लगाना हम बता देंगे, पर्ची बना कर दे देंगे, या तो ही जाएंगे मैं कौन है कि नहीं, आप तक आगे बैठे हो कन्यादान की फाइल लगानी तेरी बहन की, और तक आज की अक्के लगाएंगे उन्होंने पता ना एमए पढ़े नु, और आपको पता हो यूं लिख मैं बताई, तो आप पढ़े लिखे ना फिर दोस्ते मतलब बेवकूफ ना पढ़े लिखा, तो हमारे वाला स्कूल बढ़िया ना फिर कह देना कई माँ बाप छोकरी नो कई इतनी पढ़ाने की क्या जरूरत है, पढ़ानी तो रोटी हो, इसलिए 4 मंत्री फिर भूल गए होंगे बातें बीच में ली, फिर बातें सुन लो आप लोग जितने जुड़े हमारे साथ, ठीक है, और आगे भी जोड़े, और ये एक ऐसी संस्था है इसके अंदर कोई जाति धर्म कोई अमीर गरीब किसी भी कास्ट को सब जुड़ेंगे, क्योंकि हम सिर्फ इंसानियत के धर्म पे चले हैं,
हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। ये जरूर है कि स्टेप बना रखे बाबा साहब ने, किसी को अलग ध्यान किया है, उसने भी सबके लिए कहा। जनरल कैटेगरी के लिए भी लिखा, बीसी के लिए भी लिखा, एससी के लिए भी लिखा। विस्तार भी यूं सोचा कि जो गरीब है उसके लिए ज्यादा लिख दिया, उससे थोड़ा सा ऊपर उसके लिए कम कर दिया, जो सबसे ऊपर उसके लिए कम कर दिया, इतना फर्क कराया। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, वो किसी भी कास्ट की हो, कोई भी जाति हो, सबके लिए एक समान है, चाहे आपका बाप नौकर लग रहा है, कोई भी है। वो ऐसी योजना 6.5 लाख रुपए लड़की के मिलेंगे जब लड़की 18 साल की हो जाएगी। एक कन्यादान योजना है 10,000 से लेकर 1,01,000 रुपए तक सबके लिए है। राशन कार्ड जैसा मर्जी हो, कहीं हमारी इसमें भी नहीं पता, सीमा भी नहीं पता कि कन्यादान मिलता है। राशन कार्ड चिट्टा का मिलने का फॉर्म नहीं भर दिया, लेकिन नहीं भरो, अगर कोई दिक्कत है तो उनसे संपर्क करो। ठीक है, तो 4 मंत्र में एक बार और सुन लो, आपको याद रहेंगे। 499 योजनाएं सरकार की चली हैं, उनको लेने के लिए 4 मंत्रों का उच्चारण है। नंबर 1, आप लोग के कागज पूरे होने चाहिए, सही होने चाहिए, उनका नाम अता पता सब ठीक होना चाहिए। आपके पास अगर लेडीज के पास जाति स्थायी प्रमाण पत्र अपने नहीं है तो उसके लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी, क्योंकि ये मैडम बैठी है कि एक सिस्टर सलामा के अंदर, वो इनके पास है, अगर ऑफिस में चाय पिलाई, उसको बिस्कुट खिलाए, पकौड़े खिलाए, वो लग रहा मैडम जी बहन ऐसा करता, अपने कागज पूरे कर ले, कागज बनवा ले। वहां दिखाते तेरी जिज्जग है, तेरी जिज्जग है, और जिज्जा ही मर गया। असली की बात है ये सच्चाई है क्या? सामने बैठे हैं, वो मर गया तो उसका जब स्थायी प्रमाण पत्र नहीं थे, योजना का लेने का टाइम हो 60 दिन 2 महीने। जब उसके कागज नहीं बने तो क्या ले लेगी वो योजना? 6 महीने तो घर मत बाहर निकलने दी। जो एक आधी बार उन्होंने कोशिश करी, देवर के पीछे बैठ के चली तुम्हारी औरत ऐसी ने बेचारी कहा तो इसकी गलो फंस गई। जो जेठ चले गया जड़ जड़ तो कहा जी के घर में, फिर उन्होंने छोड़ दिया, घर में कलेश उसके हो गया। समस्या होगी ना बेचारी किनों की, मरे वो समाज में रह रहे हैं, क्योंकि आदान प्रदान ज्यादा कर रहे, डाटा अपलोड इधर से उधर करते हैं, क्योंकि दोपहर में बिल हमारी औरतें बेचारी। तो इसलिए जरूरत है आपको भी, समय को कुछ नहीं पता किसके साथ क्या हो जाओ। 1,20,000 रुपए मिलने हो, वो भी 20 दिन हो गया आज बंद कर की योजना सरकार ने। क्यों? उसका कोई फॉर्म नहीं भरता। जैसे जनरल वाला की स्कॉलरशिप की बंद कर दी, बीसी वाला की बंद लग रहे काम। ऐसी योजनाएं हैं जो बंद लग रही सरकार कारण, और उनके लिए हमने आंदोलन छेड़ रखा है। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि नहीं है जी? आपके सबके कल्ले कल्ले के कागज पूरे होने चाहिए। अगर कि जी कर रोटी खा लो सीधे चल जा सारा काम, सबको खानी पड़ेगी ना अलग अलग। इसी तरीके से सबके अलग अलग होने चाहिए। पटवारी लग गए क्यों पता है पागड़ी क्या देखने कागज चट्टा लग गया, कुत्ते पाल रखे ने जिम्मेदार ने, क्यों फर्द ले 200 रुपए दे 500 दे मिल रहे। एक जब उसके पास कागज आगे स्थायी प्रमाण पत्र तो चाहिए नहीं चाहिए, जो तो हम कोई पहचान था। एक बच्चा जो उसका जन्म प्रमाण पत्र न हो, बताओ उसका एडमिशन हो जाएगा कहीं? उसकी कहीं पहचान ही नहीं है, तो उनको तकलीफ हो रही है। बनो उनको कोई दिक्कत है तो उनसे संपर्क करो। नंबर 1 मंत्र ये आपके कागज पूरे होने चाहिए। नंबर 2 है इन योजनाओं के ऊपर फीस कितनी लग रही उनका पता होना चाहिए। नंबर 3 ये योजनाएं मिल कहाँ दे रही है हम बताएंगे, अपने आप मोबाइल नंबर तक दे देंगे आपको, खुद भेज जाएंगे। आप जाए कहो किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, बीच में आप किसी एजेंट से ना मिले, किसी को कोई अगर पैसा देने की जरूरत नहीं। जब आपने में जोड़ दिया, आप हमारे मेंबर बन चुके हैं, किसी के पास कोई जरूरत नहीं है आपके अगर पैसे लेने की। बता रहे नहीं तो 1500 रुपए वाली भी काली फिर भी 1500 रुपए दे लियो जी, का दियो मेरे के, और मतलब 2 लाख रुपए दूंगी दूंगी लोन। आप किसी बना सब ने आपने ग्रुप लोन लिए हैं, कहीं ना कहीं तो सिस्टम खराब है, बड़ा मुश्किल है। एक योजना हो रही, एक योजना का फिर एक संस्था से यार 1100 रुपए दो आप, 11 महीने तक आपको यो मिलेगा वो मिलेगा, गैस सिलेंडर फ्री में मिलेंगे, न्यू करेंगे, पूरा ड्रामेबाजी हो गया। ठीक है जी, तो उससे बचना है। एक ने कंपनियां वाले फिर वेस्टेज ने का जो कंपनियां में जोड़ा हुआ कोई भी आदमी उसको लास्ट में 0 मिला गई, अरे समझो कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए तीसरा मंत्र मैंने चाहता आपको जी आप इन मैथ में काम बताएंगे। और जो कब रहा था ये योजनाएं कब कब मिल रही हैं,
इनका समय क्या है, जैसे अभी कणक कटा की 3 समय में अनाज की टंकिया का फार्म भरे जहाँ अनाज की टंकिया मिला, फिर जीरी कटने में मिला, स्कूल के एडमिशन चल रहे हैं उनके 134 के फार्म हो गए, नवोदय विद्यालय के फार्म हो गए, केंद्रीय विद्यालय हो गए, ऐसे ये चीजें हैं। तो ये 4 मंत्र आपको याद होना चाहिए। वैसे हम कैलेंडर देंगे आपको, ये कैलेंडर भी लॉन्च करेंगे अभी, ठीक है ना, इसके बाद दे दो तो आपको कैलेंडर दे देंगे, उसमें लिखे हुए हैं सारे और गारंटी के साथ ये काम आपके होंगे। बाकी कोई गलत शब्द मैंने कह दिया हो, कोई मेरे स्टाफ मेंबर से निकल गया तो उसके लिए माफी चाहेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय माता पिता, जय तो ये थे हमारे संघ के संस्थापक श्रीमान मामचंद जी, जिन्होंने इतने बारीकी से संघ के महत्व के बारे में बताया है कि भाई कैसे कैसे आप योजनाएं ले सकते हैं। और ये अपने पास से भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब संविधान में लिख रखा है, और संविधान में किसने लिख रखा है, उसने लिख रखा है, इसकी फोटो लग रही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत सारे लोग जानते हैं ना, ये योजनाएं संविधान के अंदर अंकित है, इन्होंने पढ़ रखी है, तब आपको बता रहे हैं। क्योंकि जब पढ़ जाते हैं ना तो पढ़ के सिर्फ अपने लिए रखते हैं और दूसरों के लिए संबोधित कर देते, सब दूसरों को समर्पित कर देते हैं। ऐसा है माँ बाप हूँ, कई बाप ना हमारे नाम दान दे रहे कब नहीं किसी ने उस अरे इधर में हमारे मास्टर ने कह रहे ज्ञान बांटने तो बांटना चाहिए ना। तो हमारे पास हम ऐसे बाप के हैं, हम तो अपना ज्ञान पूरा बांट रहे, जो इससे हम नाम दान दे रहे, इसको आपके तक कब रह दो जिस तरह कह देते हैं ना कि बाबे कि भाई आगे नहीं बताना है, तो हम लोग कह देते हैं कि भाई आप भी यूज करें इसको और आगे भी बताएं। तो ये ऐसा ज्ञान है, ऐसा संस्थान है, ऐसा संगठन है कि इसका प्रचार प्रसार आप भी करें और अपने जहाँ की आप लेडीज हैं, जहाँ की आप दीदी हैं, जहाँ की आपके रिश्तेदार हैं, उन लोगों की बताए कि भाई ऐसा संघ चल रहा है और उसके अंदर जुड़ने के बाद ऐसी स्कीमें अपने आप आपको याद हो जाएगी। और सर ने एक और मैसेज दे रखा है कि हम लोग ऐसी सत्संग जैसे आप आज बैठे हैं ना, ऐसी सत्संग हम आप हमारा दिन रखे शाम के टाइम, किसी टाइम भी 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद, जिसमें सारे लड़के पढ़े लिखे होंगे और सारी बहुएं पढ़ी लिखी होंगी, जिनको हम 10-12 योजनाएं 20 योजनाएं कम से कम उस दिन हम याद करा के आपको देंगे। क्योंकि हमारे पास जब कहीं सत्संग हो रहा है ना जी, वहाँ पर चौड़ का भंडारे का वहाँ पर देखते हैं कि भाई कड़ी चौड़ का भंडारा है, तो हमारे पास वो भंडारा तो नहीं है, हमारे पास भंडारा है योजनाओं का, उन स्कीमों का भंडारा हम आप लोगों के लिए तैयार करके आते हैं कि वो भाई लेना है और वो कैसे लेंगे, वो ऐसे बैठ के लेंगे, जिसमें पढ़े लिखे बच्चे होंगे, पढ़ी लिखी बहुएं होंगी, पढ़ी लिखी लड़कियां होंगी कि भाई हमारे लिए जो योजना चल रही है उसके बारे में हमको बताया जाएगा। तो उसके बारे में हम इस ऐसे संगठनों के बारे में आपकी डायरिया